ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज अव्यक्त बाप दादा के 16 अक्टूबर 2022 के महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स 3 नवंबर 1992 में बाबा ने ये मुरली चलाई थी और बाबा ने सार में कहा रूहानी रॉयल्टी संपन्न आत्माओं की निशानियाँ। रूहानी रॉयल्टी संपन्न आत्माओं की निशानी। अब इसका विस्तार सुनेंगे। आज बाप दादा चारों ओर के अपने रूहानी रॉयल फैमिली को देख रहे हैं। सारे कल्प में सबसे रॉयल आप आत्माएं ही हो। वैसे हद के राज्य अधिकारी रॉयल फैमिली बहुत गाए हुए हैं, लेकिन रूहानी रॉयल फैमिली सिर्फ आप ही गाए हुए हो। आप रॉयल फैमिली की आत्माएं आदि काल में भी और अनादि काल में भी और वर्तमान संगम युग में भी रूहानी रॉयल्टी वाली हो। अनादि काल स्वीट होम में भी आप विशेष आत्माओं की रूहानियत की झलक चमक सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ है। आत्माएं सभी चमकती हुई ज्योति स्वरूप है, फिर भी आपकी रूहानी रॉयल्टी की चमक अलौकिक है। देखो, परम धाम की बात कर रहे हैं बाबा। पारलौकिक वहाँ पे भी अपनी चमक सब स्टार से अलग होगी। जैसे साकारी दुनिया में आकाश बीच सितारे चमकते हुए दिखाई देते हैं ना, लेकिन कोई विशेष चमकने वाले सितारे स्वतः ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लाइट होते हुए भी उन्हों की लाइट विशेष चमकती हुई दिखाई देती है। ऐसे अनादि काल परम धाम में भी आप रूहानी सितारों की चमक अर्थात रूहानी रॉयल्टी की झलक विशेष अनुभव होती है। इसी प्रकार आदि काल सतयुग अर्थात स्वर्ग में आप आत्माएं विश्व राजन की रॉयल फैमिली के अधिकारी बनते हो। हर एक राजा की रॉयल फैमिली होती है, लेकिन आप आत्माओं की रॉयल फैमिली की रॉयल्टी व देव आत्माओं की रॉयल्टी सारे कल्प में और किसी रॉयल फैमिली की हो नहीं सकती। इतनी श्रेष्ठ रॉयल्टी चैतन्य स्वरूप में प्राप्त की है, जो आपके जड़ चित्रों की भी कितनी रॉयल्टी से पूजा होती है। सारे कल्प के अंदर रॉयल्टी की विधि प्रमाण और कोई भी धर्म पिता धर्म आत्मा या महान आत्मा की ऐसे पूजा नहीं होती है। तो सोचो कि जब जड़ चित्रों में भी रॉयल्टी की पूजा होती है, तो चैतन्य में कितने रॉयल फैमिली के बनते हो। देखते हैं ना बड़े बड़े मंदिरों में कैसे जा कर के थोड़ी थोड़ी देर में पर्दा बंद करते हैं, फिर हटाते हैं, दूसरी बार दर्शन होता है और नई ड्रेस कितनी चमकीली, कितना उनका श्रृंगार, कितनी सुंदर ड्रेस है ना, कितनी श्रद्धा प्रेम से पूजा। तो बाबा कहते ये सब क्या है? अभी के पुरुषार्थ के आधार पे। तो कितने इतने रॉयल हो, पूछ रहे बाबा। जितने रॉयल्टी से दुनिया वाले भी अपनी भक्ति में भी पूजा कर रहे हैं, बाबा कहते इतने रॉयल हो या बन रहे हो, पूछ रहे हैं। अभी संगम युग पर भी रूहानी रॉयल्टी अर्थात फरिश्ता स्वरूप बनते हो, रूहानी बाप की रूहानी रॉयल फैमिली बनते हो, तो अनादि काल आदि काल और संगम युगी काल तीनों काल में नंबर 1 रॉयल बनते हो। ये नशा रहता है कि हम तीनों काल में भी रूहानी रॉयल्टी वाली आत्माएं हैं, पूछ रहे बाबा। इस रूहानी रॉयल्टी का फाउंडेशन क्या है? संपूर्ण प्योरिटी। इसका फाउंडेशन क्या बताया बाबा ने? संपूर्ण प्योरिटी। जितना जितना आत्मा के अंदर प्योरिटी होगी, संकल्प भी व्यर्थ ना चले, उतना उतना रॉयल्टी होगा। बाबा ने कहा संपूर्ण प्योरिटी ही रॉयल्टी है। तो अपने आप से पूछो कि रूहानी रॉयल्टी की झलक आपके रूप को आपके रूप से सबको अनुभव होती है। रूहानी रॉयल्टी की फलक हर चरित्र से अनुभव होती है। लौकिक दुनिया में भी अल्पकाल की रॉयल्टी ना जानते हुए भी चेहरे से चलन से अनुभव होती है। तो रूहानी रॉयल्टी गुप्त नहीं रह सकती है, वो भी दिखाई देती है। तो हर एक नॉलेज के दर्पण में अपने को देखो
कि मेरे चेहरे पर चलन में रॉयल्टी दिखाई देती है, वह साधारण चेहरा साधारण चलन दिखाई देती है। यह चेक करना है अपने आप को। जैसा सच्चा हीरा अपनी चमक से कहाँ से भी छिप नहीं सकता, ऐसे रूहानी चमक वाले, रूहानी रॉयल्टी वाले कभी और कहीं भी छिप नहीं सकते। कई बच्चे अपने को खुश करने के लिए सोचते हैं और कहते भी हैं कि हम गुप्त आत्माएं हैं, इसलिए हमको कोई पहचानता नहीं है। समय आने पर आपे ही मालूम पड़ जाएगा। गुप्त पुरुषार्थ बहुत अच्छी बात है, लेकिन गुप्त पुरुषार्थी की झलक और फलक व रूहानी रॉयल्टी की चमक औरों को अनुभव जरूर कराएगी। जितना हमारा अच्छा पुरुषार्थ होगा, हमारा चलन और चेहरे से दिखेगा अनुभव, तो कुछ तो होगा ना। भले हम कितना ही गुप्त पुरुषार्थी हैं, हम किसी को नहीं बता रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, परंतु फिर भी हमारी अवस्था, हमारी जो स्थिति है, हमारा जो बोल है, हमारा जो व्यवहार है, उससे लोगों को अनुभव तो होगा ना। स्वयं को चाहे कितना भी गुप्त रखें, लेकिन उनके बोल, उनका संबंध, संपर्क, उनका रूहानी व्यवहार का प्रभाव उनको प्रत्यक्ष करता है। जिसको साधारण शब्दों में दुनिया वाले बोल और चाल कहते हैं, तो स्वयं को प्रत्यक्ष नहीं करते, गुप्त रखते। ये निर्माणता की विशेषता है, लेकिन दूसरे उनके बोल चाल से अनुभव अवश्य करेंगे। दूसरे कहें कि ये गुप्त पुरुषार्थी हैं, अगर स्वयं को कहते हैं कि मैं गुप्त पुरुषार्थी हूं, तो ये गुप्त रखा या प्रत्यक्ष किया? कह रहे हो गुप्त, लेकिन बोल रहे हो मैं गुप्त पुरुषार्थी हूं, तो ये गुप्त हुआ। अपनी बात खुद ही बता रहे हैं कि मैं बहुत पुरुषार्थ करता हूँ, तो बता तो दिया, फिर कहाँ गुप्त रहा। बहुत पत्र में भी लिखते हैं हम कि हम गुप्त पुरुषार्थियों को निमित्त बनी हुई दादियाँ नहीं जानती हैं। फिर ये भी लिखते हैं कि देख लेना आगे हम क्या करते हैं, क्या होता है। तो ये गुप्त रहे या प्रत्यक्ष किया? गुप्त पुरुषार्थी अपने को गुप्त रखें, ये बहुत अच्छा, लेकिन वर्णन नहीं करो। दूसरा आपको बोले, आपके बोल, आपके कर्म, आपका स्वभाव, आपका संस्कार बताएगा। हमें नहीं बोलना पड़ेगा हम तो बहुत अच्छे पुरुषार्थी हैं या गुप्त पुरुषार्थी हैं। गुप्त रहता का है, जो भी अंदर तुम कर रहे हो, तो वो तुम्हारी स्थिति बनती है, और स्थिति से तुम्हारे प्रभाव, उसका व्यवहार पे और बोल पे, सब पे प्रभाव पड़ता है। जो अपने आप को ही कहें, उनको क्या कहा जाता? मियाँ मिट्ठू। तो मियाँ मिट्ठू बनना बहुत सहज है ना। तो क्या सुना? रूहानी रॉयल्टी, रॉयल आत्माएं सदा ही एक तो भरपूर संपन्न रहती हैं, और संपन्नता की निशानी वो सदा तृप्त आत्मा रहती हैं, संतुष्ट। तृप्त आत्मा हर परिस्थिति में हर आत्माओं के संबंध संपर्क में आते हुए, जानते हुए संतुष्ट रहती हैं, चाहे कोई कितना भी असंतुष्ट करने की परिस्थितियां उनके आगे लाए। लेकिन संपन्न तृप्त आत्मा असंतुष्ट करने वाले को भी संतुष्टता का गुण का सहयोग के रूप में देंगी, संतुष्टता का गुण सहयोग के रूप में देंगी। ऐसी आत्मा के प्रति रहमदिल बन शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा उनको भी परिवर्तन करने का प्रयत्न करेंगे। रूहानी रॉयल आत्माओं का यही श्रेष्ठ कर्म है। जैसे स्थूल रॉयल आत्माएं कभी भी छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी चीज़ों में अपनी बुद्धि व समय नहीं देती, देखते भी नहीं देखती, सुनते भी नहीं सुनती, ऐसे रूहानी रॉयल आत्मा किसी भी आत्मा की छोटी छोटी बातों में, जो रॉयल नहीं है, उनमें अपना बुद्धि और समय नहीं देगी। दुनिया वाले कहते हैं कि रॉयल्टी अर्थात किसी भी हल्की बात में आंख नहीं डूबती। रूहानी रॉयल आत्माओं के मुख से कभी व्यर्थ व साधारण बोल नहीं निकलेंगे। हर बोल युक्ति युक्त होगा। युक्ति युक्त का अर्थ है व्यर्थ भाव से परे, अव्यक्त भाव, अव्यक्त भावना। इसको कहा जाता है रॉयल्टी। इस समय की रॉयल्टी भविष्य की रॉयल आत्माओं में आने के अधिकारी बनाती है। तो चेक करो, वृत्ति रॉयल है। वृत्ति रॉयल अर्थात सदा शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति से हर एक आत्मा से व्यवहार में आए।
रॉयल दृष्टि अर्थात सदा फरिश्ता रूप से औरों को भी फरिश्ता रूप देखे। कृति अर्थात कर्म में सदा सुख देना, सुख लेना, इस श्रेष्ठ कर्म के परमाणु संपर्क में आए। ऐसे रॉयल बने हो? पूछ रहे बाबा कि बनना है। ब्रह्मा बाप के बोल और चाल, चेहरे और चलन की रॉयल्टी को देखा, ऐसे फॉलो ब्रह्मा बाप। साकार को फॉलो करना तो सहज होता है ना। ब्रह्मा को फॉलो किया तो शिव बाप को फॉलो हो ही जाएगा। एक को तो फॉलो कर सकते हो ना। बाप समान बनने के पॉइंट तो रोज सुनते हो ना। सुनना अर्थात फॉलो करना। कॉपी करना तो सहज होता है ना, कि कॉपी करना भी नहीं आता है। पूछ रहे बाप, कॉपी करना तो सहज होता है ना, या वो भी नहीं आता? बाप दादा आज मुस्कुरा रहे थे कि मधुवन में आते हैं तो विशेष गुरुवार के दिन क्या करते हैं? एक तो भोग लगाते हैं, और क्या करते हैं? बाबा ने कहा और क्या करते हैं? जो सिर्फ मधुवन में ही करते हैं, जीते जी मरने का भोग। आप सबने जीते जी मरने का भोग लगा लिया है? पूछ रहे हैं बाबा। बाप दादा मुस्कुरा रहे थे कि जीते जी मरना कहकर मनाना तो सहज है। स्टेज पर बैठ गए, तिलक लगा दिया, मर गए। लेकिन जीते जी मरना अर्थात पुराने संस्कारों से मरना। वहाँ भोग तो लगा दिया, ठीक है, स्टेज पे बैठ गए, तिलक लगा दिया, भोग भी लग गया, बाबा ने स्वीकार भी कर लिया, वो संकल्प भी बहुत अच्छा किया, काम भी बहुत अच्छा किया। परंतु वहाँ से आके फिर अगर हमारे पुराने वाले ही स्वभाव संस्कार रहे, अब हम जीते जी मर तो गए वहाँ, लेकिन वहाँ से आके अगर पुराने स्वभाव संस्कार वही वाले अगर हमारे रह गए, तो वो सारे मिटाने हैं। उन सारे मिटाने में सिर्फ पुरुषार्थ होना चाहिए, है ना। वो सब पुराने संस्कार, पुराने स्वभाव उसमें नहीं दिखने चाहिए। पुराने संस्कार, पुराने संसार की आकर्षण से मरना, ये है जीते जी मरना। भोग लगा दिया, भंडारी में जमा कर दिया और जीते जी मरना हो गया, ये तो बहुत सहज है। लेकिन मर गए? पूछ रहे हैं बाबा। बाप दादा सोच रहे थे कि पुराने संसार और पुराने संस्कार, इससे सदा के लिए संकल्प और स्वप्न में भी मरना मनाना, ऐसा जीते जी मरना कौन और कब मनाएंगे? अगर स्टेज पर बिठाते हैं तो सब के सब सामने बैठ जाते हैं। स्टेज पर बैठना ये तो कॉमन बात है, लेकिन बुद्धि को बिठाना उस स्टेज पर, उतनी ऊंची स्टेज पे बन जाना, इसको कहा जाता है यथार्थ जीते जी मरना, मरना मनाना। जब मर गए, मरना अर्थात परिवर्तन होना, मर गए मना पुराना सब कुछ परिवर्तन। तो ऐसा जीते जी मरना, उसके लिए कितने तैयार होंगे? अब सब तरफ से बुद्धि भी हटनी चाहिए, स्वभाव संस्कार में भी परिवर्तन आना चाहिए, और फिर कह रहे हैं सब कुछ तेरा और लगा रहे हैं अपने लिए, हाँ कर रहे हैं अपने लिए, वही लौकिक सब कुछ फिर वही चल रहा है, तो फिर कौन कहेगा मरना? मरेगा कि स्टेज की सेंटर पर जाकर कहेंगे कि क्या करें, चाहते नहीं थे लेकिन हो गया। यहाँ तो जीते जी मरना मनाकर जाते हैं, फिर जब कोई बात सामने आती है तो जिंदा हो जाते हैं। ऐसे नहीं करना। यादगार में भी दिखाते कि रावण का एक सिर खत्म करते थे और दूसरा आ जाता था। यहाँ भी एक बात पूरी होती, दूसरी पैदा हो जाती, फिर समझते हैं हमने तो रावण को मार दिया, फिर ये कहाँ से आ गया। लेकिन मूल फाउंडेशन को समाप्त ना करने के कारण एक रूप बदल दूसरे रूप में आ जाते हैं। फाउंडेशन को खत्म कर दो तो रूप बदल करके माया वार नहीं करेगी, सदा के लिए विदाई लेकर चली जाएगी। समझा क्या बनना है? रूहानी रॉयल्टी वाले। सदैव ये चेक करो कि हर कर्म रूहानी रॉयल परिवार के प्रमाण है। जब 99% बोल, कर्म और संकल्प रॉयल्टी के हों, तब समझो भविष्य में भी रॉयल फैमिली में आएंगे। ऐसे नहीं सोचना कि हम तो आ ही जाएंगे। चलो संपन्न नहीं बने हैं तो 1% फ्री देते हैं, लेकिन 99% रॉयल्टी के संस्कार, बोल और संकल्प नेचुरल होने चाहिए।
बार बार युद्ध ना करनी पड़े, नेचुरल संस्कार हो जाएं। अच्छा, चारों ओर के रूहानी रॉयल्टी वाली रॉयल आत्माओं को, सदा प्योरिटी द्वारा रॉयल्टी अनुभव कराने वाली आत्माओं को, सदा फरिश्ता स्वरूप के संस्कार को प्रैक्टिकल में लाने वाली आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाली आत्माओं को, सदा श्रेष्ठ ब्राह्मण संसार में ब्राह्मण संस्कार अनुभव करने वाले रूहानी रॉयल परिवार को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अव्यक्त बाप दादा से पर्सनल मुलाकात। सेवा में बिजी रहो तो सहज मायाजीत बन जाएंगे। बाबा ने कहा, सदा अपनी शक्तिशाली वृत्ति से वायुमंडल को परिवर्तन करने वाली विश्व परिवर्तक आत्माएं होना। इस ब्राह्मण जीवन का विशेष ऑक्यूपेशन क्या है? अपनी वृत्ति से, वाणी से और कर्म से विश्व परिवर्तन करना। तो सभी ऐसे सेवा करते हो? पूछा बाबा ने। या टाइम नहीं मिलता है, वाणी के लिए समय नहीं है, तो वृत्ति से, मनसा सेवा से परिवर्तन करने का समय तो है ना। सेवाधारी आत्माएं सेवा के बिना रह नहीं सकती। ब्राह्मण जन्म है ही सेवा के लिए, और जितना सेवा में बिजी रहेंगे उतना ही सहज मायाजीत बनेंगे। तो सेवा का फल भी मिल जाए और मायाजीत भी सहज बन जाए, डबल फायदा है ना। जरा भी बुद्धि को फुर्सत मिले तो सेवा में जुट जाओ। वैसे भी पंजाब हरियाणा में सेवा भाव ज्यादा है। सुना, गुरुद्वारों में जाकर सेवा करते हैं ना, वो है स्थूल सेवा। लोग दे अभिमान में आके, ऐसे नहीं कोई पानी पिला रहा है, कोई शरबत पिला रहा है, कोई लंगर खिला रहा है, कोई जूते लाइन में लगा रहा है, कोई बर्तन धो रहा है, इतना प्यार से कोई सफाई कर रहा है। दे अभिमान भान को सब खत्म करके सेवा भाव, तन से, मन से, धन से, सब से, वो है स्थूल सेवा। और ये है रूहानी सेवा। सेवा के सिवाय समय गंवाना नहीं है। निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी बनो। चाहे संकल्प से करो, चाहे वाणी से करो, चाहे कर्म से करो। अपने संपर्क से भी सेवा कर सकते हो। चलो मनसा सेवा करना नहीं आवे, लेकिन अपने संपर्क से, अपनी चलन से भी तो सेवा कर सकते हो ना। ये तो सहज है ना। तो चेक करो कि सदा सेवाधारी हैं व कभी कभी के सेवाधारी हैं। अगर कभी कभी के सेवाधारी होंगे तो राज्य भाग्य भी कभी कभी मिलेगा। इस समय की सेवा भविष्य प्राप्ति का आधार है। कभी भी कोई ये बहाना नहीं दे सकते कि चाहते थे लेकिन समय नहीं है। कोई कहते हैं शरीर नहीं चलता है, टांगे नहीं चलती है, क्या करें। कोई कहते कमर नहीं चलती है, कोई कहते टांगे नहीं चलती हैं, लेकिन बाबा ने क्या कहा होगा, बुद्धि तो चलती है ना। तो बुद्धि द्वारा सेवा करो। बाबा कहते हैं अगर तुम बिल्कुल सीरियस पलंग पे से उठ ही नहीं सकते तो भी मनसा सेवा तो भी कर सकते हैं। आराम से पलंग पर बैठकर सेवा करो। अगर कमर टेढ़ी है तो लेट जाओ, लेकिन सेवा में बिजी रहो। बिजी रहना ही सहज पुरुषार्थ है। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बार बार माया आवे और भगाओ तो मेहनत होती है, युद्ध होती है। बिजी रहने वाले युद्ध से छूट जाते हैं। बिजी रहेंगे तो माया की हिम्मत नहीं होगी आने की। और जितना अपने को बिजी रखेंगे उतना ही आपकी वृत्ति से वायुमंडल परिवर्तन होता रहेगा। कोई भी ब्राह्मण आत्मा ये नहीं सोच सकती कि क्या करें, वायुमंडल बहुत खराब है। खराब है तब तो परिवर्तन करते हो ना। खराब नहीं होगा तो क्या करेंगे, अच्छे को बदलेंगे क्या। तो विश्व परिवर्तक का काम है बुरे को अच्छा बनाना। तो बुरा हो तो होगा ही, बुरे को अच्छा बनाने वाले आप हो। विश्व परिवर्तन का कार्य किया है तब तो अब तक भी आपका गायन है। शक्तियों के गायन में आपकी कितनी महिमा करते हैं।
तो अपनी महिमा सुनाए हुए, अपनी महिमा सुनते हुए खुशी होती है ना। अच्छा, वरदान में बाबा ने कहा, सेवा का प्रत्यक्ष फल खाते एवर हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी रहने वाले सदा खुशहाल भव। सेवा का प्रत्यक्ष फल खाते एवर हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी रहने वाले सदा खुशहाल भव। जैसे साकार दुनिया में कहते हैं कि ताज़ा फल खाओ तो तंदुरुस्त रहेंगे, हेल्दी रहने का साधन फल बताते हैं। और आप बच्चे तो हर सेकंड प्रत्यक्ष फल खाने वाले हो, इसलिए यदि आपसे कोई पूछे कि आपका हालचाल क्या है तो बोलो हाल है खुशहाल और चाल है फरिश्तों की। हम हेल्दी भी हैं, वेल्दी भी हैं, तो हैप्पी भी हैं, लेकिन वो हमारे चेहरे से चलन से दिखना चाहिए लोगों को। हम बोलते रहे हम तो हेल्दी हैं और हम तो वेल्दी हैं, हम तो हैप्पी हैं, तो हैप्पी दिखने भी चाहिए। और बाबा ने कहा ब्राह्मण कभी उदास नहीं हो सकते। स्लोगन में बाबा ने कहा, पवित्र आत्मा ही स्वच्छता और सत्यता का दर्पण है। पवित्र आत्मा ही स्वच्छता और सत्यता का दर्पण है। अच्छा, ओम शांति। सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार है। सायं 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें एक ही शुद्ध संकल्प परिवर्तन का लेते हुए विश्व परिवर्तन के महान कार्य में सहयोगी बने। बाबा ने कहा, अनुभव करें कि बाप दादा के मस्तक से शक्तिशाली किरणें निकलकर मेरी भ्रिकुटी में आ रही हैं और वही किरणें मेरे द्वारा अपने निजी संस्कारों का परिवर्तन करते हुए संसार परिवर्तन का कार्य कर रही है। देखो, विज़न भी बाबा बता देता है क्या विज़न बनाना है। बाबा के सामने बाप दादा से शक्तिशाली किरणें आ रही हैं और मुझ आत्मा के ऊपर पड़ रही हैं और मेरे द्वारा मेरे खुद के संस्कारों को परिवर्तन करते हुए और पूरे संसार में वो किरणें फैल रही हैं। ये योग में अनुभव करना है। और सार में बाबा ने कहा, रूहानी रॉयल्टी संपन्न आत्माओं की निशानियाँ, जो हम सब ने विस्तार में सुनी। अच्छा, ओम शांति। अब हम बाबा को याद करेंगे।